राजवाला, मैंने अंजलि के लिए एक लड़का देखा है, कहो तो मैं उससे बात चलाऊं। हमारी तरह जमींदार है, बहुत बड़ा खानदान है। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो मेरे से क्या पूछना, कर दो आप रिश्ता पक्का। क्यों बेटी, कर दे पक्का। मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, ठीक है, मुझे अभी पढ़ना है। पापा जी आप मम्मी को समझाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है बस। बेटा अंजलि, शादी तो करनी पड़ेगी और माँ बाप का फर्ज होता है जब बेटा बेटी बड़े हो जाए तो उनकी सही समय पे शादी कर दो। और फिर तुम पढ़ना चाहती हो, पढ़ो, हम मना नहीं कर रहे पढ़ने के लिए, अगली साल कर देंगे। और फिर बेटा जो लड़का है ना, IAS की तैयारी कर रहा है। पापा जी मैं मानती हूँ कि हर माँ बाप के सपने होते हैं अपने बच्चों को लेकर, लेकिन मेरे भी तो कुछ सपने हैं ना। मैं पढ़ लिख कर लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। मैं UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं SB में DM बनना चाहती हूँ। आप मेरे सपने क्यों तोड़ रहे हो? क्यों मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो? देखो पापा जी, 5 साल तक तो भूल जाइए कि मैं शादी करूंगी, और अगर मुझसे आपने जोर जबरदस्ती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटी मान जाना, क्यों इतनी जिद कर रही है? तेरे पापा सही तो कह रहे हैं, कर लेना शादी। मैंने कहा ना मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। नो, नेवर, नथिंग, कभी नहीं हो सकता ये। देखा राजवाला, कितनी जिद्दी हो गई है लड़की। अजी कोई बात ना, आजकल के बच्चे ऐसी हो में मान जाएगी, समझा लेंगे इसे। बस ये आजकल के बच्चे भी ना। चिंता ना करो आप, समझ जाएगी, वो समझाएंगे तो। हाँ, अरे राम, अरे भगवान कब खर्च पटेगा ये? अरे काका, काका, अरे ये काका भी कहाँ मर गया? मुझे कपड़े प्रेस करवाने हैं और इसका कोई अता पता ही नहीं है। पापा, पापा, पापा जी बाहर आओ। हाँ बेटा, क्या हुआ? आप मुझे एक बात बताओ, इस बुढ़े को हटाकर आप कोई जवान नौकर नहीं रख सकते क्या घर में? मुझे कपड़े प्रेस कराने हैं, लेकिन पता नहीं ये बुढ़ा कहाँ पर है। बेटा वो बुढ़ा नहीं है, वो भी हमारी तरह चौधरी है। उस पे हमारा 2 लाख का कर्जा है, वो हमारा कर्जा पटा रहा है। पापा जी मैं इन गरीब लोगों को कोई चौधरी वोधरी नहीं मानती हूँ। अच्छा पापा जी एक बात बताओ, उसके घर में कोई लड़का या लड़की नहीं है जो हमारे घर में आकर काम कर सके? वो बुढ़ा ही है क्या बस? बेटी तमीज से बात करो, वो भी तुम्हारी बाप की उम्र के हैं। पापा आप मेरे बाप हैं, वो कोई मेरे बाप नहीं है। और इन गरीब लोगों से ना मुझे नफरत है। ये देखो आ गया। राम राम। राम 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 राम। काका कहाँ रह गए थे? इतनी देर से ढूंढ रही थी मैं आपको। मुझे अपने कपड़े प्रेस कराने हैं। ये लो पकड़ो मेरे कपड़े। कपड़े भी नहीं पकड़े जा रहे क्या? बेटा थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, तबीयत खराब है। बीमार चल रहा हूँ? मर तो नहीं गए हो ना? खाते तो बहुत ठूस ठूस करो। जाओ जल्दी कपड़े प्रेस करा के लाओ। बेटा थोड़ी उम्र का भी लिहाज कर लिया करो। पता नहीं इस लड़की को समझाना भी बेकार हो रहा है हमारे को। भैया हमने 50,000 रुपए जमा करे, हमारी ईंट मिलेंगी ना मिलेंगी? क्या भाव हुआ ईंट? ईंट है भैया 8,000 रुपए की 1,000। भाई साहब 8,000 तो बहुत महंगी है ईंट, 7500 ना लग जाएंगी? भैया 8,000 ही लगेंगी ईंट। ठीक है भाई, लेनी तो लो, कोई बात नहीं। भैया ये बात तो ठीक है आपकी। अजय बाबू कहाँ है, चौधरी साहब जी के लड़के जो हैं? भाई अजय भाई तो घूमने गए हैं। चलो तो भाई ईंट दिखाऊं मैं। चलो भाई आओ, दिखा दो उनको, आओ। इतने पैसे तो रामवीर पे, इतने उस पे, इतने पप्पू पे। अरे रामवीर कहाँ जा रहा हूँ लटका के? कपड़े पे प्रेस करवा के लाया हूँ मुनीम जी, बीमार हूँ। बेटिया बोली प्रेस करवा लो, प्रेस करवा के लाया हूँ। अच्छा बिटिया रानी के कपड़ों पे प्रेस करा के लाया? अरे ठीक से करा ली ना करा ली? और कैसे खड़ाया मुंह लटकाए? या तो काम को सोच समझ के हंस के करा ले, और ना तो इस घर में मेरी इतनी चले तुझे नौकरी से निकलवा दूं। मेरा भी नाम मनीराम है। मुनीम जी तुम्हारा हाथ जोड़ू, मुझे नौकरी से मन निकलवाओ। मुझे चौधरी साहब के 2 लाख पटा दी। मेरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, मुझे सब कुछ देखना। ऐसे बेरहम मत बनो आप, भगवान से डरो। अबे बेगैरत, हमें बेरहम बतला रहा?
हम शैतान हैं, पागल हैं। एक तो कर्जा दिया और ऊपर से हम पे धौंस देता रहा है। अबे हम इतने वो आदमी हैं, मालिक और मुनीम जी, जब तक ना हम नौकर का खून ना पी लें तो हमें चैन नहीं आता। हमें तेरी बीमारी सीमारी से कोई मतलब नहीं। ठीक है मुनीम जी, तुम्हारा काम टाइम से करता हूँ मैं। अबे कैसे खड़ा बिटिया रानी के कपड़े देखा। अब तो जा रहा हूँ मैं भट्टे पे को, ठीक है, और भट्टे पे को आ जाइयो। इतने पैसे जाकिर पे, इतने पप्पू पे, इतने रामवीर पे, इतने इस पे, इतने। रामवीर सुन भैया, 1 बीघे जमीन बेच के चौधरी का कर्जा पटा दे। हाँ बाबा पटाऊंगा भाई, मेरे बालक पढ़ रहा है ना, ये हमारे में जमीन ना बेच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ काम कर करके ही पटा दूं। हाँ भैया ठीक कह रहे हैं। चाचा जी, ये चौधरी रामवीर का बहुत जुल्म धारा है, रात दिन गुलामी करवावे। हाँ 2 लाख के कर्जा पे यू गलत बात है। भैया हमारी ईंट कब जाएंगी? हाँ जी, हमारी ईंट कब जाएंगी? अजी क्या बताऊँ, मुनीम जी आएंगे वो बताएंगे हमें तो। सलीम भाई पहले ईंट हमारी जाएंगी, 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं हमने तुम पे। पहले माल हमारा जाएगा, इनका बाद में जाएगा। भैया हमारी जाएंगी पहले ईंट। चाचा मियाँ मुनीम जी बताएंगे ईंट कहाँ जाएंगी। हम बताएंगे किसका जाएंगी ईंट। पहले तो जाएंगी छोटिया के सलीम के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज के पीछे, फिर जाएंगी पिलखुए वाले प्रधान जी के यहाँ पे, उनके 10 लाख रुपए आए हुए पहले एडवांस। 1 लाख रुपए हमने भी दे रखे मुनीम जी, पहले हमारे जाएंगे। मुनीम जी पहले ईंट जाएंगे हमारे, 5 लाख रुपए दे रखे हैं हमने, औरों के ईंट जाएंगी सबसे बाद में। अनुज कुमार नूनी वाला सोड़े वालों के जाएंगी सबसे पहले ईंट, और इनकी भेजना और की सबकी बाद में भेजना। भाई साहब ट्रैक्टर आने दो, आप चिंता मत करो, आपकी भी ईंट आ जाएंगी। और सलीम भाई सबसे पहले ईंट भरवाओ पिलखुए वाले प्रधान जी की। ठीक है जी, ठीक है, अभी भरवाते हैं ट्रैक्टर में भी। ठीक है भैया, हमारी भेज दो जल्दी से। राजवाला तुझे पता है क्या हुआ अभी? अजी क्या हुआ? ये तेरी लड़की अंजलि, वो बूढ़ा रामवीर, उसकी बेइज्जती कर दी। अरे वो उस रामवीर पे हमारा कर्जा ही तो है, हमारा गुलाम थोड़ी ना है वो। अजय आजकल के बच्चे ऐसी हो मैं उसे मैं तो बतेरी समझाऊं क्या, अगर वो मानती ना है, कितनी समझाओ, इतनी जिद्दी आ रही होगी, हमारे तुम्हारे लाड प्यार ने सब बिगाड़ दिया। अरे भाई प्रेस करवाने वाली बात, वो प्रेस अजय करवा लाता। अजय कहाँ गया? अजय अजय कैसे करवा लाता, वो तो भट्टा पे गया। क्या अजय भट्टे से आकर के प्रेस नहीं करवा सकता था? इस अजय से कहे आज के बाद सारा अंजलि का काम अजय करेगा। पता नहीं ये काका कहाँ रह गए। देखा पापा जी आपने, कितनी देर हो गई काका जी को कपड़े लिए गए, अभी तक नहीं लेकर आए हैं। अब मैं क्या पहनूं, मुझे कहीं जाना था, देर हो रही है मुझे। समझा सर? बेटे आ जाएगा वो, चल तू आराम से बैठ जा, मैं खाना बनाना हूँ तेरे लिए, वहाँ भीड़ हो रही होगी, बैठ जा तू। इतनी देर हो गई, 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। पता नहीं बुढ़ा मर कहाँ गया, नौकर रखने लायक नहीं है ये। ए बूढ़े, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए तूने, तेरे अंदर जरा भी दिमाग नहीं है क्या, अकल नहीं है क्या? तू ना इस घर में रहने लायक नहीं है, इडियट। अरे जी थोड़े चक्कर से आ गए, बुखार आ रहा है ना। अच्छा जी, तुझे चक्कर आ रहे हैं, काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बना रहा है ना। बुड्ढे तुझे तो ना आज मैं अपने घर से निकलवा के ही रहूंगी। पापा पापा क्या हुआ? बेटा चक्कर आ गए, थोड़ा बीमार चल रहा हूँ। लड़की, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए? मेरे पापा कई दिनों से बीमार है, मैं वहीं से देखता हुआ आ रहा हूँ। अरे तू मुझे सिखाएगा संस्कार, और मेरे माँ बाप तक तू जा रहा है? तू कौन है, मेरे घर में क्या कर रहा है तू? फालतू बकवास मत कर, हमने तुमसे कर्जा लिया, गुलाम नहीं हम तुम्हारे। अच्छा गुलाम नहीं है ना तू, तो क्यों तेरा बाप मेरे घर में काम करता है? और मैं तो कहती हूँ ना, तू भी आजा कल से हमारे घर में काम करने, साफ सफाई का काम तू कर लियो, तेरे बाप को करना नहीं पड़ेगा ना, या फिर दे दे हमारे पैसे। पैसे कोई हमने मुफ्त में नहीं लिए, हमने ब्याज पे लिए। और पिताजी आज के बाद यहाँ काम नहीं करोगे आप, चलो उठो, खड़े हो। अरे तू है कौन और मेरे घर में तू मुझे तमीज सिखा रहा है? रुक तुझे तो अभी बताती हूँ। पापा जी, मम्मी बाहर आओ। बुला ले पापा को, फांसी चढ़वा देना। अरे अब क्या हुआ? पापा जी देखना, ये लड़का पता नहीं कौन है और मेरे घर में मुझे तमीज सिखा रहा है, इज्जत से बात कैसे करनी है वो मुझे बता रहा है ये। इस लड़की को तो अंदर लेके जा। लेकिन पापा जी, चल तू अंदर। ले जा अंदर से। भाई रामवीर, अपनी लड़की की तरफ से मैं गलती की माफी मांगता हूँ। और विवेक बेटा, तुम तो समझदार हो,
वो थोड़ी जिद्दी है। पिताजी आप इनके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अरे वो अंजलि की वजह से। क्या अंजलि की वजह से? अंजलि, अंजलि बाहर आओ। क्या हो रहा है ये सब? पिताजी हाथ जोड़ रहे हैं इनके आगे। भैया ये सब ना इस बुढ़े और इसकी वजह से हो रहा है। आपको पता है मेरे घर पर आकर मेरे को तमीज सिखा रहा है ये लड़का। अच्छा ये? हाँ ये। आपको पता है भैया मैंने इस बुढ़े को अपने कपड़े दिए थे प्रेस करने के लिए, इसने जमीन में फेंक दिए, गंदे कर दिए मेरे सारे कपड़े। और इसका ये बेटा हिमायती बनकर आ गया, मुझे तमीज सिखा रहा है, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे कह रहा है कि तमीज नहीं है तुझे बात करने की। इस बुढ़े को ना काम से हटाओ, इस बुढ़े से काम वाम नहीं होता है, और इसकी जगह ना इसे काम पर रख लो। और इन दोनों ने हमारे 2 लाख रुपए जो देने हैं कैसे वसूल करेंगे? ऐसे ही करेंगे ना इन दोनों से। और आपको पता है भैया ये लड़का ना मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा था। अच्छा तू मेरी बहन से बदतमीजी कर रहा था? तेरी औकात क्या है? आज के बाद तेरा बाप काम नहीं करेगा, तू करेगा काम। और तुझे पता है मैं बांध के मारता हूँ, समझा? भैया माफ कर दे बेटा। समझाओ अपने लड़के को, हमारी बहन से बदतमीजी करेगा ये? अजय बेटा माफ कर दे बालक, कोई बात नहीं, मुझे बुखार आ रहा था तो थोड़ा सा इसका मन पिघल गया। अपने भेजे में बात डाल ले, मेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी नहीं। अच्छा चुप, बदतमीजी क्यों कर रहा है तू इनसे? ये तुम्हारे बाप के समान है। अरे इन पे हमारा कर्जाई तो है, हमारे गुलाम थोड़ी नहीं है। पिताजी आप इसकी तरफदारी मत लो, ये काम करेगा और घर से बाहर नहीं जाएगा ये। इसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। सही कह रहे बेटा तेरे पापा, इतना गुस्सा ना करते। चल अंदर को, चल लड़की तू भी अंदर। ला मेरे कपड़े से बुड्ढे। चल भाई काम करने, अब पता लगेगा तुझे। देख सुन, ये है भैंस, ये गोबर, और ये जूता उतार ले अपने। जब तक पैसे नहीं देगा तो यही काम करेगा। इस काम को निपटाने के बाद में और काम बताऊंगा तुझे, अभी खेत में दिखा के लाऊंगा, समझा? और बुड्ढे सुन, जब तक 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर दोगे ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ऐसे ही करवाऊंगा काम तुमसे। ठीक है अजय बेटा, ठीक है, हम तुम्हारे पैसा सारे दे देंगे। मैं बूढ़ा आदमी कमा कमा के दे दूंगा, पटा दूंगा। मेरे बेटे की नौकरी का सवाल है, ये पढ़ रहा है सब। पिताजी क्यों हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने? ये कोई भगवान नहीं है, हम पे कर्जा ही तो है। मैं नौकरी भी करूंगा, पढ़ूंगा भी, और इनका कर्जा भी पटाऊंगा मैं। ऊंची आवाज में बात नहीं, दोनों बाप बेटा फिलहाल काम करो। मिलता हूं मैं तुम दोनों से शाम को। कोई नहीं पिताजी, हमारा दिन आएगा। चलो लेटो, तुम आराम करो। मैं कुछ काम कर लूं, ठीक है पिताजी? मैं आ रहा हूं। हरे राम मर गए। हरे राम। पिताजी, पिताजी तबीयत ज्यादा खराब लगे? बेटा है तबीयत खराब है थोड़ा। पानी लाऊं तुम्हारे? पानी लिया बेटा, पानी लिया। ये भगवान ने कर्जा पटा दिया। लो पानी पियो। लो पिताजी पानी पियो। आप पे बुखार ज्यादा है, तेज है। चलो तुम्हें मैं डॉक्टर पे लेके चलूं। आओ बेटा, पैसा तो है ना? कोई बात नहीं, कैंप लग रहा है गांव में, उन पे लेके चलूंगा। चलो चल बेटा। अरे राम, कर्ज कैसे पटेगा? डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब ये मेरे पिताजी हैं, ये काफी टाइम से बीमार है। क्या हुआ क्या है? इन्हें टाइफाइड हो रहा। कब से? ये 4-5 दिन से बीमार है। इन्हें मैंने बहुत डॉक्टरों पे दिखा लिया, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
कोई ना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इन्हें हम कुछ दवा हम अपनी तरफ से दे देते हैं, कुछ बाहर से ले लेना, ठीक है? ठीक हो जाएंगे वो। कुछ जांच लिख रहा हूँ वो भी करवा लेना। ले लो चाचा। डॉक्टर साहब वैसे ठीक हो जाएंगे इन दवाओं से मेरे पिताजी? हाँ ठीक हो जाएंगे, ये दवाई ले लेना आप और ये जांच करवा लेना। ठीक है डॉक्टर। ठीक है, 1 हफ्ते की दवाई लिख दिया, वो ले लेना। ठीक, चलो पिताजी। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता की। अरे ये कहाँ चला गया? ना इसका बाप दिख रहा है और ना ये दिख रहा है, छत पर भी नहीं है। ये कहाँ चला गया? अच्छा, मैं इसे बनाती हूँ थानेदार। क्या कर रहा है ये? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा? गोबर पड़ा हुआ है, ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ये काम कौन करेगा? तेरा बाप। चल उठ, सफाई कर। जी मैम साहब, मैं गोबर डालता हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे घूर क्या रहा है? काम कर काम। 2 लाख रुपए देने हैं तूने, भूल गया क्या? वो देख वहां पे रह गया, उसे उठा। बिल्कुल साफ, वो देख वहां रह गया थोड़ा सा, उसे कौन उठाएगा? और सुन, गोबर फेंक के ना जल्दी आ, ये कूड़ा भी उठाना है। आया बड़ा, किताब तो ऐसे पढ़ रहा है जैसे ये बनेगा थानेदार। अरे कहाँ मर गया? इधर आ, ये कूड़ा उठा कर। इतनी देर हो गई, 1 घंटे में तो गोबर फेंक के आ रहा है। कूड़ा उठाइए। देख मत, काम कर काम। अच्छा सुन, ये सब छोड़, अरे रख ना इसे। तू ना मेरे साथ चल, मेरी गाड़ी साफ कर दे, मुझे कहीं जाना है। चल, और ये कपड़ा उठा और मेरी गाड़ी साफ कर। बेटा अजय। जी पापा जी। फसल भी सूख रही है, इस फसल में आज ऐसे कह के पानी लगवा देना कलवल को। ठीक है पिताजी। ठीक है, उससे अभी कह देता हूँ मैं जरा बाजार जा रहा हूँ पापा जी। चल साफ कर गाड़ी। हाथ में जान नहीं है क्या? ठीक से साफ कर, अच्छे से साफ कर। मुझे क्या देख रहा है? हाथ चला, हाथ। तेरा बाप साफ करेगा क्या? कैसे साफ कर रहा है? 2 घंटे में साफ करेगा क्या? लगा हुआ है धीरे धीरे, खाता तो ठूस ठूस के, हाथ तेरे चलते नहीं है। ठीक से साफ कर। अरे खड़ा होके साफ कर ठीक से। शरीर देख लो, हाथी जैसा और जान चूहे जैसी। मेरी आंख में मच्छर गिर गया। ए सुन, इधर आ, इधर आ जल्दी। अरे मेरी आंख में मच्छर गिर गया, चुप रहा, जल्दी निकाल। चलो यार बाजार चलते हैं। हाँ चलो बाजार, और क्या। फूंक मारना। रुक, मैं तुझे रुमाल देती हूँ। ये ले पकड़। बहुत दर्द हो रहा है। अरे देखो, ये हमारी बहन के साथ क्या छिड़खानी कर रहा है, देखते हैं जरा। चुभ रहा है बहुत ज्यादा। सलीम देख इधर से। तेरी ये हिम्मत कि मेरी बहन से बदतमीजी करेगा? नहीं नहीं भैया, आपको कुछ तेरी ये हिम्मत? भैया भैया मेरी बात तो सुनो। अरे क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? अरे इसने क्या बिगाड़ा है? चौधरी साहब इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। चला जा बुड्ढे, आज इसने मेरी बहन को छेड़ा है मेरी आंखों के सामने। आज मैं इसे जान से मार दूंगा, इसने हद पार कर दी है। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा मैंने कुछ करा ना पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मैम साहब ने बुलाया था, उनके आंख में मच्छर था, बस मच्छर निकाल रहा था मैं तो। बुड्ढे हट जा तू, आज हम जाकर मार देंगे। नहीं मत मारो भैया, छोड़ दो उसे, उसने कुछ नहीं किया। अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इसे? पापा देखो ना, वो उसको मार रहे हैं। मुझे मालूम है ये सब गलती तेरी होगी।
मैंने कुछ नहीं किया पापा। तू घर जा। अरे हटो, अजय क्या कर रहा? हटो, क्यों मार रहा है इसे? चौधरी साहब, मेरे बेटे का मार मार के बुरा हाल कर दिया तुम्हारे बेटे ने। इसकी कोई गलती ना है, तुम उससे पूछ लो। विवेक बेटा क्या हुआ? पिताजी बहन को छेड़ रहा था हमारी को। इससे कोई गलती ना हो। ये क्या सही कह रहा है विवेक? अंकल जी कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये आंखों में से मच्छर निकाल रहा था तुम्हारी बेटी के। इन्होंने गलत समझा और इसे पीट दिया। चौधरी साहब, हम तुम्हारा सारा कर्जा पटा लगे, जमीन बेच सके, हमें यहाँ नरक से जाने दो। ये हमारे बेटे को जान से मार देंगे, तुम्हारे बेटा और बेटी। तू सही कह रहा रामवीर। तू अपने लड़के को लेकर जा, इसे पढ़ा लिखा। तेरे से कर्जा पटेगा पटा देना, नहीं पटेगा मत पटा, समझना? इसको पढ़ा लिखा। और तेरे से मैं क्या कह रहा हूँ, आज के बाद ये शिकायत मैं सुन ना लूं। पिताजी हमारी बहन को छेड़ा इसने। तुझे गलत फहमी हुई है, ये लड़का ऐसा नहीं है। मैं बहुत दिन से जानता हूँ इस लड़के को। पिताजी इसने हमारी बहन को छेड़ा है। अरे नहीं, ऐसे कैसे जाने दें हम? 2 लाख रुपए लेंगे इनसे पहले, हम नहीं जाने देंगे हम इन्हें ऐसे। ठीक है, ले लेंगे, मैं अपना आप कर लूंगा ये बात। तू जा। तू ठीक कह रहा रामवीर, बुरा तू नहीं है, बुरी मेरी औलाद है। रामवीर भाई लेके जा अपने लड़के को। ठीक है चौधरी साहब। चल तू भी घर चल। क्या हो गया बेटे, क्यों परेशान है? क्या बात हुई? मम्मी, आज जो कुछ भी हुआ ना मेरी आंखों के सामने, वो बहुत गलत हुआ। आपको पता है, विवेक को ना भैया मार रहे थे और उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। अरे मैं ही काफी हूँ, हमेशा उसको टॉर्चर करती रहती हूँ, घर के सारे काम करवाती हूँ उससे, भैंस की सानी करवाती हूँ, गाड़ी धुलवाती हूँ, गोबर उठवाती हूँ। क्या मैं कम उसे टॉर्चर करती हूँ? लेकिन आज भैया ने जो उसके साथ किया ना, बिल्कुल भी सही नहीं किया। मैं भैया को बार बार बताने की कोशिश कर रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन भैया ने मेरी एक ना सुनी और उसे मारना शुरू कर दिया। और तो और वहाँ पर पापा जी आ गए और उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे धमका के भगा दिया। आखिर विवेक को क्यों मारा? क्या बात थी? साफ साफ बता मुझे, ताकि मैं अजय को धमका दूं। मम्मी, वो क्या है ना कि मेरी आंख में मच्छर गिर गया था और विवेक मेरी आंख का मच्छर निकाल रहा था, लेकिन वहाँ पर भैया आ गए और उन्होंने ना गलत समझ लिया और विवेक को बहुत पीटा। बेटी तू चिंता मत कर, आंदे अजय को भी धमकाऊंगी, अपने पापा को समझाऊंगी। तो विवेक के साथ में बहुत गलत हुआ। आ गए तेरे पापा तो। आ क्या गए राजबाला, आज तेरे लड़के ने बहुत गलत किया। हाँ जी, गलत तो हुआ ही है, और तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा इन दोनों बच्चों को। हाँ तू सही कह रही है राजबाला, लगता है कुछ हमारी परवरिश में ही कमी रह गई। और बेटा वो विवेक अच्छा लड़का है, तू सही कह रही थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। और रामवीर बेचारे ने हमसे कर्जा ही तो लिया था, लेकिन मैंने आज उस रामवीर को भी कर्जे से मुक्त कर दिया। पापा जी, आपने बिल्कुल ठीक करा और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैं उन दोनों के साथ बहुत गलत करती थी। चलो जी, अब तुम सब छोड़ो, मैंने खाना बना दिया, तुम खाना खा लो दोनों। खाना? मुझे नहीं खाना खाना, तुम खाओ। मुझे अभी भट्टे पे जाना है, मुनीम से बात करनी है, भट्टे का क्या लेन देन चल रहा है क्या नहीं। ठीक है? हाँ, तू भी खा ले खाना। बेटा जिसका कोई ना होता उसका भगवान होता। भगवान सब देख रहा है, इस कर्ज से भी मुक्त होंगे हम। इस नरक से तो आगे कम से कम अब जिंदे तो रहेंगे। पिताजी मैं बहुत मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा मैं जी तोड़, इनके घमंड सब तोड़ूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। बेटा तू पढ़ ले। और विवेक भाई, चौधरी साहब कैसे परेशान हो, कैसे बैठे हो, क्या दिक्कत परेशानी हुई? क्या बताएं भाई, हम पे 1-2 लाख रुपया कर्ज है। अच्छा, नौकरी करे करे पिताजी, ये बीमार है गए, उनने बहुत दुखी करे हैं। विवेक भाई ऐसी कोई परेशानी थी तो 2-4 लाख रुपए मैं दे देता, आप मुझे बताते।
आंसू भाई, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तुम ही मेरी मदद करोगे और पुलिस में भी तुम ही लगाओगे मुझे। ये मेरा सपना था पुलिस में लगने का। आंसू बेटा, मेरी 2 बीघा जमीन लिखवा लो और मुझे 4 लाख रुपए दे दो, ताकि मैं 2 लाख चौधरी का कर्जा तार दूं और 2 लाख विवेक की पढ़ाई पे लगा दूं। चौधरी साहब, मुझे जमीन नहीं चाहिए। कल बैंक जाके मैं आपको 4 लाख रुपए ला के दे दूंगा। और आपको कहीं नहीं जाना है, मेरे घर पे ही रहना है। चलो विवेक भाई, घर पे ही रहेंगे और साथ में कोचिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, चलो आओ घर चलो। चलो पिताजी। चौधरी साहब, आज से तुम डेयरी देखोगे और विवेक भाई का सपना पूरा करना है। हम जा रहे हैं कोचिंग। चलो कपड़े चेंज कर लो तुम मेरे। देवता आदमी देवता, एक चौधरी को लड़का कितना बड़ा शैतान, कितना जुल्म ढाया, और एक ये बालक है अपनी डेयरी की जिम्मेदारी हमें दे दी। हे भगवान, हमारा लड़का बस ये दोनों बच्चे पुलिस में लग जा, मैं समझिए।